नमस्कार। भारत देश की 11 सितंबर 2025 से लेकर 11 सितंबर 2032 तक अर्थात तकरीबन 7 साल के लिए मंगल की विंशोत्तरी महादशा स्टार्ट होने जा रही है। अब दशाएं तो बहुत सारी होती है, अष्टोत्तरी, विंशोत्तरी, योगिनी, चर, लेकिन इन सब में पराशर मुनि ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि विंशोत्तरी महादशा प्रधान महादशा है। आप पराशर मुनि के सूत्र को देखें, दशाः बहुविधास्तासु मुख्या विंशोत्तरी मता। आने वाले ये 7 साल भारत देश को मंगल की महादशा चलने वाली है। भारत देश की कुंडली को यदि हम ध्यान से देखें तो मंगल ग्रह मारक ग्रह है। इतना ही नहीं, वह शत्रु राशि में भी है। ये जो 7 साल है वह काफी चैलेंजिंग रहने वाले हैं, ऐसा स्पष्ट सूत्र पराशर मुनि ने दिया है। दुष्ट भावस्थे भाव में बल विवर्जिते सा दशा नेष्ट दायिनी, अर्थात दुष्ट भाव में रहने वाली भौम की मंगल की ये महादशा बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर आएगी। मंगल भारत की कुंडली में 7th हाउस और 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस फॉरेन रिलेशंस, ट्रीटीज या फिर ट्रेड को भी रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की जो पॉलिसीज है फॉरेन नेशंस को लेकर, उसके प्रति हमें बहुत सजग रहना होगा। इंडिया यूएसए रिलेशनशिप के बीच में जिस तरह के अभी प्लस और माइनस अवस्थाएं चल रही है, कभी लग रहा है कि यूएसए मित्र है, कभी ये लग रहा है कि यूएसए मित्र नहीं है, वो आने वाले समय में और ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला रहेगा। इस महादशा में यदि भारत ने यूएसए को सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया तो रिलेशंस यूएसए के साथ बिगड़ते हुए दिख रही है। इंडिया चीन के साथ एवं रशिया के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, वैसा भी दिख रहा है। ये करना भारत देश के लिए आने वाले समय में ज़्यादा चैलेंजेस खड़ी करेगा, ऐसा दिख रहा है। चीन से हमें बड़ा विश्वासघात हो उस तरह का योग भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, ये जो सूत्र एक ज़माने में हुआ करता था, हिंदी चीनी भाई भाई, ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन ही रहेगा और आगे जाकर चीन हमें भारी मात्रा में नुकसान करे, वैसे ग्रह योग दिख रहे हैं। तो एक बात तो तय हो गई दैट इंडिया को अपने फॉरेन रिलेशनशिप के ऊपर काम करना होगा, फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करना होगा। एक तरह से फॉरेन पॉलिसीज के बारे में रीथिंक करने का ये समय रहेगा, क्योंकि मंगल आद्रा नक्षत्र में है इंडिया की कुंडली में। तो एक बात और भी तय हो रही है कि शायद चीन के साथ भारत का छोटा सा युद्ध भी हो और उसमें भारत को विश्वासघात होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। यदि हम राष्ट्रीय कुंडली की ही बात करें, भारत की कुंडली की ही बात करें, तो मंगल 7th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस को राष्ट्रीय कुंडली में ऑपोजिशन या विरोध पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता हुआ माना गया है। तो इस समय के दौरान भारत में विरोध पक्ष सक्रिय होगा, सत्ता पक्ष को वह चुनौती देगा, सत्ता शायद चेंज हो आने वाले समय में और गठबंधन की सरकार हो, वैसा भी दिख रहा है। आने वाले 7 सालों में जो जो इलेक्शंस हो गए उन सब में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले और गठबंधन की सरकार बने और उसके कारण विरोध पक्ष जब भी चाहे तब सरकार को चेंज कर पाए, उस तरह के ग्रह योग भी आने वाले समय में स्पष्ट दिख रहे हैं। राजकीय अस्थिरता का समय आने वाले समय में रहने वाला है। अब 12th हाउस को राष्ट्रीय कुंडली में डेट का कारक भी माना गया है और इंटरेस्टिंगली डेट का कारक मंगल ग्रह भारत की कुंडली में इनकम की 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो उसका अर्थ ये हो गया दैट आने वाले समय में, और उसमें भी जब मंगल को ध्यान से देखते हैं तो मंगल आद्रा नक्षत्र में भी है और शत्रु राशि में भी है।
ये दोनों को यदि मिलाए तो एक बात स्पष्ट दिख रही है कि भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में डावाडोल रहेगी, थोड़ी बहुत अस्थिर रहेगी और उसी कारण से भारतीय स्टॉक मार्केट भी एक तरह से लुढ़कता हुआ, एक तरह से प्रेशर में आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म की कोई पोजीशन बना रहे हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आपको बहुत संभाल के बनानी चाहिए। इतना ही नहीं, जैसा कि हमने बताया दैट सेकंड हाउस है वह पैसा भी दिखाता है, तो बैंकों में पड़े हुए आपके पैसे भी सुरक्षित न रहे उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। बहुत सारे इकोनॉमिकल स्कैंडल्स इस समय के दौरान बाहर आएंगे। इतना ही नहीं, शत्रु राष्ट्रों के द्वारा भारतीय बैंकिंग सिस्टम को हैक किया जाए, भारतीय यूपीआई सिस्टम खतरे में आ जाए और उसके कारण पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बने, वैसा दिख रहा है। हमारी सलाह है कि आपके सभी पैसे आप बैंक में जमा करो, उस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। कुछ कैश ऑन हैंड भी आपको रखनी ही चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय बैंकिंग सिस्टम खतरे में आए या उसके ऊपर साइबर अटैक हो, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। मंगल की ये महादशा पॉलिटिकल अनरेस्ट, बैंकिंग सिस्टम पर साइबर अटैक और नेबरिंग कंट्रीज के साथ कंटिन्यूस वॉर लाइक परिस्थिति या फिर छोटा वॉर, उस तरह की ग्रह योग दिखा रहे हैं। अब मंगल को शास्त्रों में सेनापति भी कहा गया है और उसके कारण सिर्फ सेनापति नहीं, उनको युद्ध का देवता भी कहा गया है। तो कुछ विद्वान ज्योतिषियों का ये भी कहना है कि मंगल की महादशा में भारत में सेनापति का राज या फिर डिक्टेटर्स के द्वारा शासन, वैसे भी ग्रह योग निर्मित हो रहे हैं। सो भारत देश के लोकतंत्र के ऊपर एक तरह से खतरा भी दिख रहा है। हमें हमारी डेमोक्रेसी को किसी भी हाल में बचाना चाहिए और उस तरह के एक्शंस लेने चाहिए, वैसा यह ग्रह योग स्पष्ट दिखा रहे हैं। इसके अलावा मंगल के जो कारकत्व है वो भी इस समय के दौरान एक्टिव रहने वाले हैं और उसके बारे में बात करते हुए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है। सत्वम भूफलितम सहोदर गुणम रणम साहसम चोरन रिपुन सेनाधिपत्यम शतम। यदि इसको थोड़ा डिकोड करके समझे तो प्रजा एवं राजा का मूड एग्रेसिव रहने वाला है। वॉर, सिविल वॉर, पब्लिक प्रोटेस्ट, ये सब सामान्य लगेगा। इस सूत्र को जरा और ज़्यादा जूम इन करके देखें तो ये लग रहा है दैट भारत देश में डिफेंस सेक्टर एक्टिवेट होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट नई हाइट्स को प्राप्त करेंगे, जमीन बहुत महंगी होगी। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा गया है, तो उस सूत्र के आधार पर समझे तो माइनिंग में हम कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स को डिस्कवर करेंगे और उसके कारण हमें इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा लाभ होने वाला है। गोल्ड माइनिंग भी हम किसी प्रदेश में डिस्कवर करेंगे और उसके कारण भी भारत देश को एक तरह से लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल ये जो मंगल की महादशा है वह एक मारक दशा के तरह हम देख सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा डिटेल में समझाते हुए ये भी कहा गया है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उनके उद्योग बंद हो, वैसे भी ग्रह योग है। कोई एक बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस ड्यू टू फॉरेन केस बंद हो जाए या आफत में आ जाए, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इस समय के दौरान भारत देश में बढ़ेगा, बड़े बड़े नेचुरल कैलेमिटीज भी हो तथा कंट्री का ऋण बढ़े, उस तरह के ग्रह योग भी दिखाते हुए पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है। उद्योग भंगम आलस्यम देह पीड़ाम पदच्युतिम दारिद्र्यम कर्म वैफल्यम तथा व्यर्थ व्ययम वदेत। अर्थात हम सबको एज ए भारतीय खर्च करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। हम जहाँ खर्च कर रहे हैं, जहाँ हमारे पैसे लगा रहे हैं, वो कितना रिटर्न देंगे और लॉन्गर रन में हमें क्या मिल सकता है, वो देखकर ही हमें डिसाइड करना चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम सबको इस समय के दौरान हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करके
धैर्य बनाकर ही कर्म करने चाहिए। सोशल मीडिया में वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कुछ भी पोस्ट करने से पहले या शेयर करने से पहले हमें सर्वप्रथम फैक्ट चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि मंगल की महादशा ये दिखा रही है कि हम सब एग्रेशन में रहने वाले हैं। अशुभ मंगल की महादशा एग्रेशन देती है, अधर्म बुद्धि, लालच एवं तोड़-फोड़ कराने वाला उत्साह देती है। ऐसा स्पष्ट सूत्र वृद्ध यमन जातकम में दिया गया है। पापे तु भौमस्य दशा विपाके क्रोध क्रियोत्साहस धर्म बुद्धिम। सो इसको उल्टा करके यदि देखें तो इस समय के दौरान यदि हम हमारे क्रोध को कंट्रोल में रख पाए, धैर्य रखें एवं धर्म बुद्धि का उपयोग करेंगे तो मंगल की ये अशुभ महादशा से हमें राहत मिलेगी। अंत में मंगल की यह अशुभ महादशा भारत देश एवं हम सभी भारतीयों के लिए मिनिमम डैमेज करने वाली रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।